श्री गणेशाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। बाबा करें आपकी सभी सद मनोकामना पूर्ण। बाबा के संदेश को सुनने से पहले श्रद्धा सबूरी आवश्यक है। सदगुरु श्री साईं प्रभु बाबा का संदेश है, अगर कोई हमसे घृणा करे तो हमें ओस से दूर रहकर नाम जाप करना चाहिए। बाबा के सभी प्रिय भक्तों, अब बाबा के बोध को सुनो। राम नवमी अहंकार के विनाश का पर्व है। गुलाल आंखों में गिरे साईं क्रोध जताय, अहंकार का नाश हो यही भाव जतलाय। आंखों खून उतर आया गुस्से से थर्राय, ऐसा साईं रूप लख माई जी घबराय। देखे राधा कृष्ण माँ साईं का आवेश, पलना तोड़े राम का मन माही अंदेश। छोड़ो झूला राम का श्री साईं गोसाई, बार बार कहने लगी राधा कृष्ण माय। शांत हो या साईं तुरंत मंद मंद मुस्काय, काका से कहने लगे झूला छोड़ो नाय। जब तक पूरी होए ना राम जन्म की रीत, पलना तब तक छोड़ना होगा विध विपरीत। उत्सव पूरा होए फिर हो गोपाल काला, साईं आज्ञा से खुले राम लला झूला। बरस अगले राम जन्म उत्सव फिर मन जाय, कीर्तन को बाला बुआ सातारा से आय। गुस्सा होय दिखावटी संत मृदुल मन होय, जस कटहल कंटल दिखे भीतर मधुरा होय। ओम साईं राम। बाबा के सभी भक्तों, बाबा के संदेश में यह भी है, जब तक आपको स्वयं अपने मार्ग का अनुभव नहीं होगा तब तक आप किसी और को उन्नति का मार्ग नहीं दिखा सकते। सदा याद रखिए, आप सभी ने सुना राम नवमी अहंकार के विनाश का पर्व है। बाबा के सभी प्रिय भक्तों, यह अहंकार ही सभी विवादों और विनाश की जड़ है। अहंकार के कारण ही क्रोध उत्पन्न होता है और क्रोध उत्पन्न होने से ही विवाद उत्पन्न होते हैं। बाबा के सभी प्रिय भक्तों, यह मनुष्य के 6 शत्रु काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, ये मनुष्य के जीवन पटल पर कार्यरत रहकर मनुष्य को अपने अधीन बना लेते हैं। बाबा के सभी प्रिय भक्तों, यहाँ कुछ भी बुरा नहीं है। हम सभी बाबा के भक्त हैं और यह सब बाबा की ही लीला है। हम सभी भक्तों के साथ हमारे बाबा हैं, श्री साईं हैं। हमें सदैव याद रखना चाहिए, जो मनुष्य के यह 6 शत्रु काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर मनुष्य को अपने बस में कर लेते हैं। और हम सभी बाबा के भक्त हैं, श्री साईं के भक्त हैं, उनकी शरणागत में हैं। हम इनके हाथों में नहीं जाएंगे, हमें अपने श्री साईं के हाथों में रहना है। कुछ भी हो बाबा से प्रार्थना करेंगे, उनसे कहेंगे श्री साईं आप ही संभालें। तो बाबा के सभी प्रिय भक्तों, यह 6 शत्रु सभी हमारे आसपास ही रहेंगे और हमारी आज्ञा अनुसार ही कार्य करेंगे। यह सब हमारे बाबा के बस में रहेंगे और उसी प्रकार कार्य करेंगे। बाबा के सभी प्रिय भक्तों, हम सभी श्री साईं बाबा के भक्त हैं। उनकी शरण में रहना हमारे लिए सदैव आवश्यक है और हम सभी श्री साईं पर विश्वास सदैव करें कि वे हमें एक बच्चे की तरह संभालेंगे, पालन पोषण करेंगे हमारा सदैव। तो यकीन माने बाबा अवश्य ही संभालेंगे, कभी कोई कमी नहीं आने देंगे। श्री साईं बाबा भी हैं, माँ भी हैं, गुरु भी हैं, सदगुरु भी हैं। हम सभी भक्तों के श्री साईं से सभी रिश्ते नाते हैं, जन्मों जन्म का साथ है। हम सभी भक्तों के जन्म से पहले भी श्री साईं थे और हम सभी भक्तों के बाद भी श्री साईं सदैव रहेंगे। वे हमें सदैव संभालेंगे, एक बच्चे की भांति हमारा पालन पोषण करेंगे। सदा वे हमें गोद में उठाए रखेंगे। अगर श्री साईं पर इतना ही विश्वास है तो वे ऐसा अवश्य ही करेंगे। बाबा बड़े दयालु हैं, वे अपने भक्तों को कभी निराश नहीं करते। बस भक्त का मन व हृदय बाबा के लिए प्रेम भरा होना चाहिए। श्री साईं अवश्य ही सभी मनोकामनाएं पूरी कर देते हैं। वे जानते हैं कब क्या चाहिए। आवश्यकता पड़ने पर
वे सभी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। हम सभी बाबा के बच्चे हैं और श्री साईं हमारी माँ है। वे एक बच्चे की तरह हम सभी भक्तों का पालन पोषण करेंगे, सदा गोद में उठाए रखेंगे और हम सभी भक्तों को हंसाएंगे, परीक्षा भी लेंगे, थोड़ा बहुत रुलाएंगे कि यह रोने पर कहीं मुझे छोड़ने की कोशिश तो नहीं करता है। बस हम सभी भक्तों को बाबा को छोड़ना नहीं है, उनसे कहना है कि बाबा परीक्षा उतनी ही लेना जितना मैं सह सकूं और सहने की शक्ति आप ही मुझे प्रदान करना। यह निश्चित ही मानो बाबा के सभी प्रिय भक्तों बाबा सफल बना देंगे, जीवन इतना सुंदर बना देंगे। जितनी कठिन परीक्षा, जितनी कठोर मेहनत, उतना ही सुंदर जीवन बाबा बना देंगे। बाबा के हम सभी प्रिय भक्तों हमें सभी को घबराना नहीं है, बस अपने श्री साईं की शरण में रहना है। वे स्वयं ही संभालेंगे, उनका विश्वास रखना है, यकीन मानना है, सब कुछ अच्छा होगा। हमें सभी भक्तों को बाबा के प्रति श्रद्धा सबूरी है, बाबा पर दृढ़ विश्वास है। हम सभी लगन से अपने कार्यों को करेंगे, मेहनत करेंगे, श्री साईं को सदैव अपने हृदय में नमन करेंगे और बुद्धि विवेक विद्या से कार्य करेंगे, सफलता पाएंगे, जीवन सफल होगा ही होगा। बाबा के सभी प्रिय भक्तों कुछ भी मुश्किल नहीं है, हर समस्या का समाधान है। जिस समय समस्या उत्पन्न होती है उसी समय से उसका समाधान भी उत्पन्न हो जाता है। बस हमें खोजने की अर्थात ढूंढने की आवश्यकता है कि हम समाधान को कितनी लगन, कितनी मेहनत से ढूंढते हैं कि थक हार कर बैठ तो नहीं जाते, कहीं आलस्य में समस्या को बने तो नहीं रहने देते। आलस्य समस्या के लिए ठीक नहीं है, वह समस्या को बने रहने देता है। बाबा के सभी प्रिय भक्तों शांत मन, एकाग्र मन सभी समस्याओं का समाधान है। मन को शांत करके जल्दबाजी में नहीं, धैर्यपूर्वक समस्या का समाधान मिल सकता है। बाबा के प्रति दृढ़ विश्वास रखिए, वे स्वयं ही सभी समस्याओं का समाधान उपलब्ध करा देते हैं, लेकिन हमें प्रयास करना चाहिए। बाबा हमारी मनोकामना अवश्य ही पूर्ण करेंगे, हमें बाबा पर दृढ़ विश्वास रखना चाहिए। बाबा के सभी प्रिय भक्तों आप सभी को बाबा का संदेश कैसा लगा यह अवश्य ही बताइए, लाइक कीजिए, शेयर अवश्य कीजिए और बाबा आप सभी की मनोकामना शीघ्र पूर्ण करें। बाबा के सभी भक्तों आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो, आप सभी के जीवन में प्रेम बना रहे, सफलता अवश्य पाएं। बाबा के सभी भक्तों को ओम साईं राम, जय साईं राम।